नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। देश युवाओं के हाथ में है, फिर वो बिहार की राजनीति देखिए या फिर पूरे देश की राजनीति। अगर हम बिहार की राजनीति के बारे में बात करें तो जब से लालू प्रसाद यादव सत्ता से बाहर हुए, जब से महागठबंधन की सरकार बनी, तब से तेजस्वी यादव सत्ता में वापस हुए। जहां एक तरफ तेजस्वी यादव बिहार के यूथ के लिए कहीं ना कहीं आइकॉन की तरह भी देखे जाते हैं, कहां वो अपने पिता की राजगद्दी को संभाल कर बिहार की सत्ता में वापस आए और बिहार की राजनीति की कमान अपने हाथ में लिए। फिर अगर तेजस्वी यादव की बात करें या फिर रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान की बात करें, आपको हम बता दें कि चिराग पासवान को बिहार का यूथ उनको अपना आइडियल के तौर पे देखता है। जिस तरीके से रामविलास पासवान की पार्टी को चिराग पासवान ने अपने हाथ में लिया और उसकी राजनीतिक कार्य को आगे बढ़ाया, ये कहीं ना कहीं देश के युवाओं के लिए काफी ज्यादा मोटिवेशन देता है। पूरा राष्ट्र युवा दिवस के रूप में आज स्वामी विवेकानंद की जन्मदिन को मनाता है, जहां स्वामी विवेकानंद अपने ओजपूर्ण और बेबाक भाषणों के कारण दुनिया भर में काफी लोकप्रिय हुए हैं। स्वामी जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को बंगाल में हुआ था। उनका जैसा आज तक ना कोई हो पाया है, ना कोई दूसरा जन्म लेगा। हालांकि देश की आज राजनीति की बात करें तो कई ऐसे दिग्गज युवा नेता और नेत्री हैं जिन्हें अपने काम और नेतृत्व कौशल और बोलने के अंदाज से लोगों को काफी प्रभावित किया है। हम युवा दिवस के मौके पर ऐसे ही देश के दिग्गज और ओजस्वी युवा राजनेताओं के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, पहले बिहार के नेता तेजस्वी यादव के बारे में हम बात करने वाले हैं। जहां जब से तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति में आए हैं, तब से वो लगातार बिहार के युवाओं के लिए रोजगार हो या फिर स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हर काम को काफी अच्छे ढंग से कर रहे हैं। तो वहीं अगर दूसरे नेता की बात करें तो अनुराग ठाकुर है, जो भारतीय राजनीति में अनुराग सिंह ठाकुर को सबसे तेज तर्रार युवा नेता के रूप में देखा जाता है। ठाकुर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, जो 2009 के उपचुनाव, 2014, 2015 के आम चुनाव में हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर के लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। हालांकि अनुराग ठाकुर को राजनीतिक विरासत नहीं मिली। है। उनके पिता प्रेम कुमार धूमल हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे। अनुराग ठाकुर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में खेल, युवा मामलों के मंत्री और सूचना और प्रसारण मंत्री है। इससे पहले ठाकुर वित्त और कॉर्पोरेट मामलों में भी राज्य मंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं। वहीं अगर हम दूसरे नेता की बात करें तो सचिन पायलट। जी हाँ, सचिन पायलट को भी दिग्गज युवा नेता के रूप में पहचाना जाता है। पायलट हाल के दिनों में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ विवाद के कारण काफी ज्यादा सुर्खियों में रहे थे। राजस्थान में पायलट के पूर्व उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं, कांग्रेस के स्टार नेताओं में शामिल हैं। वहीं अगर हम तीसरे नेता की बात करें तो आदित्य ठाकरे के बहुत थोड़े समय में ही राजनीति के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बना ली है। उद्धव ठाकरे के पुत्र के रूप में ठाकरे ने राजनीति की शुरुआत की है, लेकिन बहुत जल्द अपनी अलग छवि बनाई है। महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार में आदित्य ठाकरे पर्यटन और पर्यावरण मंत्री बन रह चुके हैं। राजनीति के अलावा उनकी कविता और गीत लेखन में काफी ज्यादा रुचि रही है। अगर हम चौथे नेता की बात करें तो वो चिराग पासवान है। जी हाँ, जहां लोक जनशक्ति पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान स्टार युवा नेता के रूप में अपनी छवि बना चुके हैं। वह जमुई बिहार से वर्तमान सांसद है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुके हैं। चिराग की पासवान की जो एक युवा राजनेता के साथ साथ एक अच्छे कलाकार के भी रूप में है। बॉलीवुड में वो अपनी पहचान बना चुके हैं। अभिनेता होने के साथ चिराग एक प्रभावशाली व्यक्ति भी हैं। तो जहां आज हमने आपको बताया कि किस तरीके से देश के युवा जो राजनीति में आने के साथ अपनी छवि बनाई है, फिर वो चिराग पासवान हो या तेजस्वी यादव हो या फिर आदित्य ठाकरे हो, हर कोई अपनी छवि, अपनी पहचान को बनाई है। जहां उन्हें राजनीति तो विरासत में मिली है, लेकिन इसके बाद कुछ ऐसी पार्टी भी जो सत्ता से बाहर होने के बाद उनके बेटे ने, एक युवा ने इस राजनीति पार्टी को बिहार की सत्ता में वापस लाया। फिर वो तेजस्वी यादव को ही देख लिया। जिस तरीके से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की पार्टी बिहार की सत्ता से बाहर हुई, लेकिन तेजस्वी यादव ने इस पार्टी की कमान संभाली और बिहार की सत्ता में वापसी की। और भी न्यूज और अपडेट के लिए देखते रहे न्यूज फॉर नेशन। धन्यवाद।